नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का लाभ लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा 3 दिन तक 2 पारियों में होगी। और राज्य पुलिस ने लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप का उपयोग करने की सलाह। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी इन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। उनके साथ भाजपा नेता अशोक परनामी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों से इन शिविरों के जरिए विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया। शिविर आपके लिए है। इसमें जो रोजमर्रा के कार्य हैं, उन कार्यों के लिए है। मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूँ, छोटी छोटी समस्या अगर हमारे वार्ड के अंदर है, हमारे मोहल्ले के अंदर है, उनका समाधान भी हो रहा है। और मैं आपसे विशेषकर एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा कोई भी व्यक्ति है जो केंद्र और सरकार की योजनाओं से उसको फायदा मिल सकता है। आप भी अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, वार्ड में ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करिए। हम चाहते हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ हर गरीब परिवार को मिले। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर की ग्राम पंचायत बडली में ग्रामीण सेवा शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय सिद्धांत को धरातल पर उतारने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि शिविरों में मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी करने, स्वामित्व पट्टा वितरण, किसान गिरदावरी ऐप से गिरदावरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार जैसी योजनाओं के लंबित मामलों का निस्तारण किया जा रहा है। उधर पाली में शहरी अभियान के तहत आज नगर निगम कार्यालय में पीएम और मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के सांकेतिक चेक वितरित किए गए। प्रदेश में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत आज जयपुर के जंतर मंतर पर पर्यटन विभाग की ओर से स्वच्छता अभियान आयोजित हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सहभागिता कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन और प्लास्टिक मुक्त भारत की पहल अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटक तभी आकर्षित होंगे जब हमारे शहर, स्मारक और सार्वजनिक स्थल स्वच्छ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म चलो जीते हैं देश भर के विभिन्न स्कूलों और लगभग 500 सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के बचपन की घटना से प्रेरित है। फिल्म एक युवा लड़के नारू की कहानी कहती है जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रभावित है और अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ये फिल्म मूल रूप से 2018 में रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे अधिक देखी गई लघु फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पारिवारिक मूल्यों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसे स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों के प्रति एक सिनेमाई श्रद्धांजलि बताया है। इस फिल्म का विशेष पुनर्विमोचन कल शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रदेश भर में विभिन्न स्कूलों और सिनेमाघरों में ये फिल्म दिखाई जा रही है। भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर के सिनेमाघरों में भी इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर में भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने फिल्म को सभी के लिए प्रेरणादायी बताया। हम सबको गर्व है इस बात का, देश की 140 करोड़
करोड़ जनता को कि आज देश का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसने कहीं न कहीं इस भारत का पूरे विश्व पटल पर जो मान सम्मान अंकित किया है। निश्चित रूप से हम साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इसी अवसर पर उनके जीवन आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निःशुल्क दिखाई जा रही है। उदयपुर के दर्शक मनीष शर्मा ने भी फिल्म को प्रशंसनीय बताया। आज हम मोदी जी के जीवन प्रकाश पे हम फिल्म देख के आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल का जो परिदृश्य इस फिल्म में दर्शाया गया है, मोदी जी ने जिस तरह से संघर्ष करके एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके भारत देश के प्रधानमंत्री तक की जो कहानी इसमें दिखाई गई है, निश्चित रूप से एक देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में आज कोटा में नमो टॉय बैंक की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस अनूठी पहल का शुभारंभ बच्चों के हाथों से कराया गया। कोटा के विद्यार्थियों ने टॉय बैंक में जरूरतमंद बच्चों के लिए हजारों खिलौने दान किए हैं। इसका संचालन भी बच्चे ही करेंगे। कार्यक्रम में श्री बिरला ने कहा कि बच्चे टॉय बैंक के माध्यम से केवल खिलौने नहीं बल्कि मुस्कान भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों में जॉय ऑफ गिविंग और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होगी। श्री बिरला ने कहा कि पीएम मोदी का मानना है कि देश का भविष्य बच्चों की मुस्कान में बसता है। ये बच्चे, इनके चेहरे की मुस्कान, इनका उत्साह हम सबको नई ऊर्जा देता है, नई कार्य करने की प्रेरणा देता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज देश के हर छोटे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाना चाहते हैं। हमेशा वो जब बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चों के प्रति उनका स्नेह और बच्चों का उनके प्रति स्नेह, चाहे शिक्षा का मामला हो, परीक्षा पे चर्चा का हो, चाहे रक्षाबंधन का पर्व हो, हर पर्व वो बच्चे और बच्चियों के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 25 सितंबर को बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम है। उनके दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से तैयारियां करने के निर्देश दिए। उधर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज बांसवाड़ा पहुंचे। उन्होंने पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि श्री मोदी बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस पर करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि 2,800 मेगावाट उत्पादन क्षमता की ये परियोजना देश और प्रदेश के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होगी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को यहाँ पर बांसवाड़ा पधारते हैं। बांसवाड़ा में एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करने वाले हैं, जिस पर लगभग 45,000 करोड़ रुपया खर्च आने का अनुमान है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी इस क्षेत्र के लिए भी और राजस्थान के लिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल से 21 सितंबर तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ये परीक्षा कुल 53,749 पदों के लिए हो रही है। बोर्ड सचिव BC भदाल ने बताया कि अभ्यर्थियों की बड़े पैमाने पर संख्या होने के कारण परीक्षा को 6 पारियों में विभाजित किया गया है। तीनों दिन परीक्षाएं 2 पारियों में सुबह 10 से दोपहर 12 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। प्रदेश के 38 जिलों में इसके लिए 1,200 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की सफल संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रेलवे के जोधपुर मंडल की ओर से परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ये ट्रेनें बाड़मेर से जोधपुर और भगत की कोठी से खातीपुरा स्टेशनों के बीच संचालित होगी। राज्य पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को मालवेयर और साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। साइबर क्राइम शाखा के पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी नकली वेबसाइट, मालवेयर और फिशिंग लिंक भेजकर लोगों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चुरा रहे हैं। ये हमले अक्सर स्मार्टफोन, लैपटॉप, बैंकिंग एप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाते हैं। पुलिस ने ऐसे हमलों से बचने के लिए ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है। इस ऐप के जरिए मोबाइल या कंप्यूटर को नियमित रूप से स्कैन कर हानिकारक फाइलों को हटाया जा सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में किए गए कर सुधारों में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरों में कटौती की है। नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। साइकिल उद्योग से जुड़े लोगों को भी इससे फायदा होगा। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने आम आदमी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन को सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से साइकिल उद्योग को महत्वपूर्ण राहत दी है। सामर्थ्य, सुगम्यता और टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए साइकिलों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसी तरह साइकिल के पुर्जों पर भी जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% की गई है। मीडिया से बात करते हुए साइकिल व्यापारी पुनीत मेहता ने इस कदम का स्वागत किया है। गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको एक गिफ्ट दिया है कि अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान रखो। साइकिल्स के प्राइसेस कम कर दिए, 12% जीएसटी दिया, 5% हो गया है, तो वो बेनिफिट आप लीजिए, बेनिफिट उठाइए उस चीज का। अपनी हेल्थ में भी इन्वेस्ट करो, स्क्रीन टाइम छोड़ो। जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी इकाई का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल लोकार्पण किया। समारोह के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जेके लॉन अस्पताल पहुंचकर इस इकाई का अवलोकन किया। श्री खेवसर ने कहा कि बच्चों को हृदय रोग से संबंधित उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी CTVS इकाई शुरू हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का लाभ लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 सितंबर को प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल से 4th श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा 3 दिन तक 2 पारियों में होगी। और राज्य पुलिस ने लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की। ई-स्कैन बोट रिमूवल ऐप का उपयोग करने की सलाह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।